नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करें नारी तो नारी खुद में एक बहुत बड़ी शक्ति है, ज़रूरत है उसे पहचानने की। देश का कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं जहां नारी ने अपनी कामयाबी का लोहा नहीं मनवाया। इस समय हमारे पीछे जो आप टीम देख रहे हैं, पूजा गुप्ता जी एक बिजनेस की दुनिया में जम्मू की बात करें, पूजा कपूर जी की तो एक जाना माना चेहरा है। और बताना चाहेंगे आज चौथी बार अनअपोज जो है प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया रेजिडेंसी रोड ट्रेडर एसोसिएशन के द्वारा। एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के जितने भी ट्रेडर हैं उनका विश्वास है पूजा कपूर जी पर, जो चौथी बार है। क्योंकि आज के दौर में अगर बात करें तो विश्वास कमाना बड़ी मुश्किल की बात है, और वो भी चौथी बार। चलिए पूजा कपूर जी को सबसे पहले बधाई देते हैं। पूजा जी आपका बहुत बहुत आपको बधाई है। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या कहेंगे, चौथी बार भी अनअपोज, यानी आपके सामने कोई नहीं खड़ा हुआ, कहेंगे यही ठीक है हमारे लिए, ऐसा क्या है? देखो, मैं यहाँ पे रेजिडेंसी रोड आज मेरे को बहुत साल हो गए यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। मैंने अपने फादर का बिजनेस जो है टेक ओवर किया, तो मेरे मन में भी बहुत सारी एप्रीहेंशंस थी कि मैं कैसे ये सब हैंडल करूँगी, बिजनेस कैसे हैंडल करूँगी। लेकिन आई वॉज रियली वेरी लक्की कि मेरे को बहुत सपोर्ट मिला अपने सारे मेंबर्स का रेजिडेंसी रोड में। अपने फादर की गुडविल की वजह से बहुत सब लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, और आज उनके सपोर्ट और उनके विश्वास की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ पूरी रेजिडेंसी रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन का, मेंबर्स का, एंड ऑफ कोर्स अपनी एग्जीक्यूटिव टीम का। मेरी जो टीम है आज उनको भी कोई 8 साल हो गए हैं मेरे साथ चलते हुए, और उन्होंने भी मेरे को अनकंडीशनल सपोर्ट दी है। हमारा बहुत बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है बहुत सारी बातों पे, लेकिन हर बार हम लोगों ने बैठ के उसको एमिकेबली सॉर्ट आउट किया है, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ चलना और इनके लिए काम करना। पूजा जी, आज भी अगर कहा जाए तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये आप भी मानती हैं, हम भी मानते हैं। उसके बावजूद भी जो इस समय आपके साथ टीम बैठी है, मेल मेंबर्स ही हैं, कितना सपोर्ट मिल रहा है और कितना मुश्किल है घर को भी संभालना है एज ए बिजनेस वुमेन भी, और इनकी उम्मीदों पर भी अपने जो ट्रेडर्स हैं यहाँ के बाजार एसोसिएशन की, इनकी उम्मीदों पर खरा उतरना। देखो मैम, आज आपको पता है विमेन बहुत मल्टीटास्किंग हो गई हैं। वो घर भी देख रही हैं, कारोबार भी देख रही हैं, लेकिन मेरे पास एक एडिशनल काम था कि रेजिडेंसी रोड को देखना। वही मैंने आपको कहा कि जो मेरी टीम थी वो बहुत सपोर्टिव थी, और हर पल हर मोड़ पे उन लोगों ने मेरा साथ दिया, और उसी वजह से ये पॉसिबल हुआ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, और मेरे बच्चों का भी मेरे को अब बहुत सपोर्ट है। अभी भी वो मेरे को फ़ोन करके पूछ रहे थे, मम्मा आपको कितने वोट मिले, आप जीते या नहीं जीते। तो ये सब जो आपका फैमिली का सपोर्ट होता है, मेंबर्स का सपोर्ट होता है, टीम का सपोर्ट होता है, वही आपको आगे लेके जाता है। नहीं तो आप उलझनों में ही पड़े रहोगे, आप काम क्या करोगे। बिल्कुल, आपकी प्रेरणा का स्रोत, इंस्पिरेशन कौन है आपकी? कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो मैं वही बेगर थी जो चूज़र नहीं थी। एक्चुअली आई लॉस्ट माई फादर वेरी यंग, वो 54 ईयर्स के थे जब मेरे पापा चले गए। उनके बाद से मैंने उनका जो है वो बिज़नेस देखा, और बस फिर ज़िंदगी जो सिखाती है वो कोई स्कूल नहीं सिखाता। बहुत गलतियाँ की, बहुत कुछ सीखा, गिरे संभले, लेकिन ठाकुर जी ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स रही, और आगे से मेरे हस्बैंड भी सपोर्टिव मिले, तो इसीलिए आज मैं यहाँ तक पहुँची। पूजा जी, मोस्टली देखा जाता है, खास करके अगर बात करें लड़कियां शादी जब होती तो इन लॉज की, कि आज भी हमारे जो एक स्टिग्मा बना हुआ हमारे समाज में कि वो मर्दों के साथ काम करना, मेल मेंबर्स के साथ काम करना। पर अगर बाजार एसोसिएशन में देखे जाए तो मुझे लगता है खाली एक इंडिविजुअल आप ही हैं जो यहाँ पर ट्रेडर्स के काम करें, और हम भी आपको काफ़ी अरसे से जान रहे हैं। तो किस तरह से लोगों की सोच बदली है आपने? क्योंकि ये नहीं कि ज़रूरी महिला पुरुषों के साथ काम नहीं कर सकती, आपने उस सोच को बदला है। तो पुरुषों ने भी आपका पूरा एक बहन की तरह, एक बेटी की तरह आपका साथ दिया, यानी एक परिवार की तरह। तो इस बदलाव को किस तरह से लेती हैं? मैम देखो, लेडीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऑल मेन सोसाइटी में खड़े होना, और ख़ासकर मैंने देखा है कि आपके जो स्पाउसेस होते हैं कभी कभी इतने पढ़े लिखे लड़के होते हैं, हस्बैंड्स होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली उनकी जो मेंटालिटी होती है, सोच होती है, वो बहुत छोटी होती है। उस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल ब्लेस्ड रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी सस्पेक्ट नहीं किया। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। अगर मैं रात को कभी लेट भी हो जाती हूँ, कि जैसे अभी हम लोगों की एक मीट थी जिसमें ऑल मैन और मैं अकेली थी, मैं रात को कोई 12:30-1 बजे घर पहुंची, लेकिन ही नेवर आस्क्ड मी कि तुम कहाँ थी, क्यों लेट हो गई, क्योंकि शायद मैंने वो विश्वास जीता है।
हमारी शादी को भी कोई अराउंड 15 ईयर्स हो गए हैं, तो वो विश्वास मैंने जीता है। उनको मालूम है कि मैं अपने काम के लिए बड़ी सीरियस हूँ और मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि उस वे से आई वॉज रियली ब्लेस्ड एंड ही इज काइंड टू मी। हाँ, विश्वास ऐसे। और मेरे मेंबर्स भी, आप पूछो, मतलब एक अकेली लेडी के साथ चलना आजकल मेल्स के लिए ज्यादा रिस्की है रादर देन विमेन। लेकिन वो जो मेरे साथ बैठे हैं उनसे पूछे कि 8 साल हो गए हैं उनको मेरे साथ चलते हुए, कि हमारे में वो कभी बात हुई नहीं और हम उस सोच के लोग भी नहीं थे। हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी हैं कि हमें मालूम है कि हमारी लिमिट्स क्या है और हमें काम क्या करना है। कोई समझना होता है, चाहे पुरुष हो। देखो, कैरेक्टर आपका अपने लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता। मैं ये चीज मानती हूँ कि मेरे को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मेरा कैरेक्टर मेरा है तो वो मेरे को ही मेंटेन करके रखना है, उसके लिए मेरे को किसी और से सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो आशा यही रखती हूँ कि पहले भी जैसे इन लोगों ने मेरा साथ दिया, बिकॉज मेरी टीम ने मेरा बहुत साथ दिया और मैं आगे भी यही उम्मीद रखती हूँ। कभी ऐसी चीजों से आपको गुजरना पड़ा है जब आप मेल मेंबर के साथ काम करती है, कंधे से कंधा मिलाकर, बाजार एसोसिएशन की प्रधान भी है, तो कभी आपके कैरेक्टर को एसेसिनेशन किया गया हो या उसे गेस किया या ये कहा गया होगा, आपको सुनने को मिली होगी, एक अकेली इतने मर्दों के बीच में काम करी जा रही, ऐसा कभी हुआ जिससे आपको हर्ट हुआ, पिंच हुआ होगा? मैम देखो, अभी टाइम बहुत बदल गया है और मैंने आपको कहा कि लड़कियां अब ये मैं नहीं मानती कि जो वल्नरेबल है लड़का लड़की एक समान है। और अगर कोई लेडी अपना कैरेक्टर बनाकर रखना चाहे तो कोई मेल उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता उस कैरेक्टर को। और हमारी ऐसे लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसे हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, वो भी अड़ जाते हैं और मैं भी अड़ जाती हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन कैरेक्टर असैसिनेशन की अगर कोई बात होगी, वो हमारा ऐसे कभी भी नहीं हुआ। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी बहन बेटियों के साथ जो कुछ करना तो चाहती हैं, समाज क्या कहेगा, समाज क्या करेगा, इस डर से आज भी कहीं ना कहीं दुबक कर बैठ गई हैं, अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को सामने नहीं ला पा रही है, अंदर ही अंदर घुटती जा रही है? खास करके उन बहन बेटियों के लिए क्या संदेश रहेगा? मैंने एक प्रोवर्ब पढ़ी हुई है जो बहुत फेमस है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर कुछ करना चाहते हो, आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कुएं के मेंढक बन के आपको कुछ नहीं मिलेगा, प्लेट पे सजाकर कोई भी नहीं देगा, आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं ये जरूर उनको बोलूंगी, जो लेडीज घर बैठी है, जो बच्ची है घर बैठी है, बाहर निकलो। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा आसमान है उड़ने के लिए और काम करने के लिए। अगर आप काम करना चाहते हो तो उसके लिए कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है, आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। बिल्कुल। पूजा कपूर जी दूसरों के लिए ही प्रेरणा का स्रोत है। एक महिला होने के नाते बाजार एसोसिएशन की चौथी बार ये प्रधान बनी है और जो इनके साथ मेल मेंबर है उन्होंने इन पर अपना विश्वास जताया। और पूजा जी ने बिल्कुल कहा कि कैरेक्टर हमारा है, हमें ही अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए ताकि हम अपनी उन सीमाओं को ना लांघे कि समाज को उंगली उठाने का मौका मिले। चलिए, समय उनके पति यहाँ बड़े मुस्कुरा रहे हैं, मंदमत जी। यह शीतल सिंह जी है और इन्होंने पहले ही कह दिया कि यह पूरा श्रेय नहीं को जाता है, इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। और वैसे भी अगर बात करें तो पति के सपोर्ट के बिना जब शादी हो जाती है, अपने जीवन साथी के सपोर्ट के बिना, अपने ससुराल वालों के सपोर्ट के बिना जो लड़कियां वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इस समय बधाई के पात्र हैं। शीतल जी थोड़ा आगे आ जाइए, बड़ी बधाई के पात्र हैं। आज आपको खुशी हो रही होगी, बड़ी तारीफों के पुल बांधे मैडम। खुशी तो होगी, अच्छी बात है। और मैं सबसे पहले ना मुबारकबाद देता हूँ उनकी पूरी टीम को और इनको भी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस मार्केट में, लगातार देखते आ रहा हूँ। और ऐसा ही होना चाहिए कि आपस में जितने भी यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, बड़ा प्यार है आपस में सबका और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और मदद भी करते हैं। यही इंसानियत, यही होना चाहिए। और मैं ये इसको बार बार एक बात बोलता हूँ घर पे भी कि कोशिश करो कि जो इनकी मार्केट है और खुद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी ये इलेक्शन लड़े, क्योंकि वहाँ पे काम की ज़रूरत है। और मुझे कल मैंने एक वीडियो देखी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और महेंद्र जी हमारे भाई वीडियो कर रहे थे। वहाँ पे एक दुकानदार के सामान जलने के बाद उसकी फैमिली बड़ी रो रही थी, बहुत बुरा हाल था। और देख के भी सबको बड़ा दुख भी होगा वीडियो में, और आपने भी देखा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इतनी बड़ी जम्मू की है तो उसके पास इतना
इतना फंडिंग आता है, इतना पैसा इकट्ठा होता है, उसको जो मार्केट के लिए बनी हुई है, व्यापारियों के लिए बनी हुई है ना, दुख दर्द के लिए उनको पैसे देने चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और अपनी पार्टियों पे वो लाखों रुपया खर्चते हैं। अपनी अपनी मेंबरशिप आप अगर ले रहे हो एक मेंबर से, जो दुकानदार का काम नहीं चल रहा है, अगर वो दुकानदार के पास पैसा नहीं है, बैंक की वजह से, बिजनेस की वजह से अगर उसको प्रॉब्लम, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो मेन है उनका ये फर्ज बनता है कि उस इंसान की मदद की जाए। संगठन बन के किस लिए बनाया है? ये सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं इन्होंने। मैं यही बोलता हूँ कि जैसे इसके अंदर कैलिबर है काम करने का, और ठाकुर जी की बड़ी कृपा है इसके ऊपर। मैं तो कभी बोलता हूँ ना, मैं पूछता हूँ ना, कभी आता है, मैंने कभी पूछा ही नहीं, ना कभी रोका। आप भी तो कृपा के रूप में मिले हैं, आप भी तो कृपा और बड़ी माँ काल की कृपा है। और ठाकुर जी की, आपको ऐसा नहीं लगा कि महिला है पुरुष के बीच में जा रही है, लोग मुझे कुछ कहेंगे? नहीं, कभी नहीं मैंने ये कभी सोचा, ना कभी ये माइंड में आया, क्योंकि ठाकुर जी की ये भक्त है। और जब मैंने शादी की थी तब मैंने देखा था ठाकुर जी आज तक इसके साथ हैं, और बड़ी सेवा ठाकुर जी की करते हैं। और शक करना और कुछ ऐसा बोलना तो फिर पाप का बंदा भागीदार बनता है। जहाँ ठाकुर जी आप करेंगे तब पाप का भागीदार नहीं, जब ठाकुर जी साथ है तो फिर ये बात नहीं बोलनी चाहिए। और मैंने कभी इसको पूछा भी नहीं, मैंने यही बोला कि कोरोना में, जब कोरोना हुआ तो इस मार्केट ने बड़ी हेल्प की, और इस मार्केट ने अच्छा लगता है जब आपकी पत्नी का नाम आज चौथी बार प्रेसिडेंट बनी, और आपको लगा इनके काम पर इनकी डेडिकेशन है जिसकी वजह से भी। देखिए, मैं अभी ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि शाम को घर भी जाना है, ठीक है। तो मतलब डर है, डर तो होता है, डर के आगे जीत है। घर में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर घर के जब घर पहुंचते हैं ना, सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि खाना भी खाना नहीं है, ये इन्हों को खाना बंद हो। चलिए जी, देख लिए डर के आगे ही जीत है। बिल्कुल शीतल सिंह जी ने कहा है, जिनकी धर्मपत्नी, और वाकई गौरव की बात है, एक महिला होने के नाते अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी देख रही है, अपने घर को भी देख रही हैं, और उसी के साथ साथ बिजनेस वुमेन भी अपने बिजनेस को, पापा के बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, आगे ले जा रही हैं, और दूसरों को भी रोजगार दे रही है। और दूसरी ऐसी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है, जो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को लेकर दुब कर कहीं बैठ गई हैं। समाज क्या कहेगा, समाज क्या करेगा, छोड़िए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसे छोड़िए और अपनी प्रतिभा को पहचानिए, आगे निकलिए। सबसे बड़ी बात, हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी भी ऐसा हमें अपनी सीमाओं को नहीं लांघना है। सीमा के अंदर रहकर जब हम काम करेंगे, हमें अपनी पता होगी लिमिटेशंस क्या है, तो कोई भी हम पर उंगली नहीं उठाएगा, ना ही हमें खुद में कोई ऐसा एहसास होगा। फिलहाल पूजा कपूर जो है, जो रेजिडेंसी ट्रेडर्स जो एसोसिएशन की चौथी बार अनअपोज्ड जो प्रेसिडेंट चुनी गई है। चलिए, हमारी तरफ से भी इन्हें बधाई देते हैं। ऐसे महिलाएं आगे बढ़ती रहे, अपना नाम करते, अपना काम करती रहे। आपका क्या कहना जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।